इसलिए पढ़ा आपको ताज़ा दम करने के लिए कि एक अच्छे शायर को एक अच्छे खुशगवार मूड में सुनना चाहता हूँ, ताकि आप जिंदगी भरे माहौल में शायर को सुना। उनका ताल्लुक मैं कई हवालों से करा सकता हूँ। मतलब ये कि आपका ताल्लुक सहाफ़त से, जर्नलिज्म से है, और लोकसभा, दूरदर्शन और आज तक जैसे इनके पूरे ग्रुप जैसे बड़े अहम इदारों से उनका ताल्लुक रहा है, और कई इदारों से आप वाबस्ता है। उनका एक ताल्लुक ये हो सकता है कि जगजीत सिंह ने जिन लोगों को गाया है उसमें एक नाम उनका भी शामिल है, और उनकी कई गज़लें ऐसी होंगी जो आपको मैं अगर सुनाऊँ तो आप भूल जाएंगे, ये उनका नाम है। लेकिन बहुत अच्छे इंसान है, बहुत खूबसूरत दिल के मालिक है। लेकिन इस वक्त मैं एक शायर के तौर पर उनका ताल्लुक कराना चाहता हूँ। शायरी में उनकी पहचान अमीर खुसरो, कबीर और गुरु नानक जैसी बड़ी शख्सियतों के हवाले से होती है, इसलिए कि उन्होंने जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, जो हिंदुस्तान की धरती है, उसकी जो खुशबू है, उसकी जो महक है, उसको अपनी शायरी के जरिए पूरी दुनिया में आम किया है। और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी ये जो संतो सूफिया का पैगाम है अपनी शायरी के जरिए है। लेकिन जहाँ तक मैंने उनकी शायरी को परखा है, उनकी शायरी को सुना है, मैं ये कह सकता हूँ कि चौडीन जो एक बड़ा मुफक्किर था, उसके बाद एक तालिब इल्म पहुँचता है, उससे तालिब इल्म चौडीन से कहता है कि मैं शायरी करना चाहता हूँ। चौडीन पूछता है कि आप शायरी क्यों करना चाहते हैं? वो नौजवान जवाब देता है कि मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, मैं शायरी करना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो चौडीन ने कहा कि आप जाइए कुछ और काम कीजिए। तालिब इल्म बड़ा ज़हीन था, नौजवान। वो फिर कुछ दिनों के बाद पहुँचता है चौडीन के पास और उनसे कहता है कि मैं शायरी करना चाहता हूँ। और पूछता है कि आप शायरी क्यों करना चाहते हैं? तो वो कहता है कि मेरे पास कुछ आवाज़ें हैं जिन्हें मैं सुनना चाहता हूँ। तो शायरी सिर्फ बोलने का नाम नहीं है कि आप खुद बोलते चले जाएं, जो मनासिब आपके पास उनको बयान करेंगे, बल्कि शायरी हमें सुनने की तहजीब भी सिखाती है। और जिन लोगों को अपने आसपास की आवाज़ों को सुनना आ जाता है, वो लोग फिर आलोक श्रीवास्तव हो जाते हैं। लेकिन अगर आलोक श्रीवास्तव से मेरा ऐसा करीब तारुफ भाई ने करा दिया कि घबराहट हो रही है कि मैं उनके लफ्ज़ों पे सच्चा और खरा होकर काम कराएंगे। पहले आपकी खिदमत 2-3 शेरों से अर्ज़ करता हूँ कि मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे। मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे। और ये शेर आपके काम का शेर बहुत देर से आप लोगों को, मुशायरे को भी सुन रहा था और आप लोगों को भी सुन रहा था, और इस घबराहट में था कि क्या आपके सामने पेश करूं। मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे, बस तुझे उस नजर से देखा है, बस तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर न लगे। बस तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर न लगे। मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, चाहता हूँ उसे खबर न लगे। मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, चाहता हूँ उसे खबर न लगे। वो मेरा दोस्त ही है, दुश्मन। वो मेरा दोस्त भी है, दुश्मन भी, बददुआ दूर से मगर न लगे। वो मेरा दोस्त भी है, दुश्मन भी। मेरे ताल्लुक़ में खुसरो और कबीर का जिक्र हुआ। फ़राज़ अक़ीदत के तौर पे 2-3 शेर अर्ज़ करता हूँ कि सखी पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियाँ। दूसरा हज़रत अमीर खुसरो का है, आप सब जानते हैं। सखी पिया को जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियाँ,
कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो, कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो, कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। वो सुनना चाहूं जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। लगेगा कि जामिया में पढ़ रहा हूं। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें और छतियां। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें और छतियां। मैं कैसे मानूं बरसते मैंने कि तुमने देखा है पीकवा। मीरा का दर्शन और ये जो मिसर। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पीक आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न टूकी कोयल, न चटकी गलियां। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। गुजारी होशियारी से जवानी में गुजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी क्या। यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी क्या। उतर जाए है छाती में, जिगरवा काट डाले। उतर जाए है छाती में, जिगरवा काट डाले है। मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बर्छी कटारी क्या। मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बर्छी कटारी क्या। हमन कबीरा की जूती है, उन्हीं के कर्जदारी है। हमन कबीरा की जूती है, उन्हीं के कर्जदारी है। चुकाए से जो चुक जाए तो कर्जा क्या उधारी क्या। एक गजल के ताजा गजल है आपके सामने पहली बार अर्ज करता हूं कि हमेशा जिंदगी की हर कमी को जीते रहते हैं। हमेशा जिंदगी की हर कमी को जीते रहते हैं। जिसे हम जी नहीं पाए उसी को जीते हैं। जिसे हम जी नहीं पाए उसी को जीते रहते हैं। हमारे दुख की बारिश को कोई दामन नहीं मिलता। हमारे दुख की बारिश को कोई दामन नहीं मिलता। हमारी आंख के बादल नमी को जीते रहते हैं। हमारी आंख के बादल नमी को जीते रहते हैं। किसी के साथ हैं रस्में, किसी के साथ हैं कस्में। किसी के साथ है रस्में, किसी के साथ है कस्में। किसी के साथ जीना है, किसी को जीते रहते हैं। किसी के साथ है रस्में, किसी के साथ है कस्में। किसी के साथ जीना है, किसी को जीते रहते हैं। हमें मालूम है एक दिन भरोसा टूट जाएगा। हमें मालूम है एक दिन भरोसा टूट जाएगा, मगर फिर भी शराबों में नदी को जीते रहते हैं। हमें मालूम है एक दिन भरोसा टूट जाएगा, मगर फिर भी शराबों में नदी को जीते रहते हैं। यह आपके काम का शेर। हमारे साथ चलती है तुम्हारे प्यार की खुशबू। हमारे साथ चलती है तुम्हारे प्यार की खुशबू। लगाई थी जो तुमने उस लगी को जीते रहते हैं। लगाई थी जो तुमने उस लगी को जीते रहते हैं। चहकते घर, महकते खेत और वो गांव की गलियां, हम सबका सच। चहकते घर, महकते खेत और वो गांव की गलियां, जिन्हें हम छोड़ आए
उन सभी को जीते रहते हैं। और गज़ल का आखिरी शेर और आपकी ज़िम्मत तमाम अर्ज़ करता हूँ कि खुदा के नाम लेवा हम भी हैं, तुम भी हो और वो भी। खुदा के नाम लेवा हम भी हैं, तुम भी हो और वो भी, मगर अफसोस सब अपनी खुदी को जीते हैं। बहुत